हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टेरर चैनल के ऊपर। आई होप, आई विश एंड आई प्रे फॉर माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं। तो आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि बहुत ही यूनिक सा टॉपिक है, क्या ही बताऊं। देखिए, हमारे जो ये हाथ की लकीरें हैं, ऐसा माना जाता है कि हमारे हाथ की जो लकीरें हैं वो हमारा भविष्य बताती हैं। हमारे हाथ की लकीरों में अगर कोई चीज़ ऐसे का ऐसा भी है ना, तो उसका भी एक अलग ही महत्व है, उसका भी एक अलग ही सिनारियो है, राइट। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आपके हाथ में आप लोगों ने देखा होगा कि एक्स है। ये मैं वो वाले एक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये क्रॉस वाले एक्स की बात कर रही हूँ गाइस। ये देखिए, अब जैसे मेरा ये इस वाले हाथ को तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, मेहंदी लग रही है। इस वाले हाथ को अगर मैं आपको, पता नहीं कैमरा कितना फोकस कर पाएगा, बट यहाँ पे भी है, कि यहाँ पे भी है, कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सो देयर आर सो मेनी क्रॉसेस इन माई हैंड। बट आप लोगों को आज की पाइल किस तरीके से पिक करनी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं आज के टॉपिक का। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके भी हाथों में, आपके भी हाथों की लकीरों में अगर क्रॉसेस हैं, यानी इस तरीके के क्रॉस है, एक्स बना हुआ है, ठीक है, तो आज आपकी ये रीडिंग है। आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आपके हाथों की लकीरों में ये एक्स बना हुआ है क्या, ठीक है, ये क्रॉस बना हुआ है क्या। अगर ये क्रॉस बना हुआ है देन आप लोगों ने इस रीडिंग को देखना है। अब हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि अगर ये क्रॉस आपके हाथों में है तो ये कितने हैं, कितने के हिसाब से आप लोगों ने पाइल पिक करनी है, एंड अगर है तो उसका क्या महत्व है, वो क्यों है, वो क्या दर्शा रहा है, उससे आपका भाग्य किस तरीके से कोरिलेट है, एंड आप अपने भाग्य में उसके सहारे से क्या क्या अचीव कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो अब हम चयन के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने पाइल का सिलेक्शन कैसे करना है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ गाइस। आप लोगों ने कैसे पिक करना है, आपने देखना है कि जो लड़कियां हैं, जो फीमेल पर्सनालिटी हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे अनमैरिड है, चाहे आपकी जो भी एज है, आप लोगों ने जो भी फीमेल पर्सनालिटीज देख रही हैं वीडियो, आप लोगों ने अपने लेफ्ट हैंड को पिक करना है, ठीक है। एंड जो भी लड़के देख रहे हैं, जो भी मेल पर्सनालिटीज इस वीडियो को देख रही है, आप लोगों ने अपने राइट हैंड को पिक करना है। एंड आप लोगों ने मेक श्योर करना है, ये चेक करना है कि आपके हाथ में कितने क्रॉसेस हैं, आपके हाथ में कितने एक्स हैं, ये वाले एक्स, वो वाले एक्स नहीं, अगेन आई एम टेलिंग यू। तो ये चीज़ आप लोगों ने चेक करनी है, ठीक है। एंड देन आप लोगों ने पाइल को पिक करना है। तो सबसे पहले पाइल पिक करने के लिए आप लोगों ने चेक करना है कि आपके हाथ में कितने क्रॉस हैं। अगर मोर देन 2 है तो आप पाइल नंबर 1 को पिक कीजिएगा, ठीक है। मोर देन 5 है तो आप लोग पाइल नंबर 2 को पिक कीजिएगा, ठीक है। और आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या है विद द हेल्प ऑफ दीज एक्स, एंड ये आपकी लाइफ में किस चीज़ को डिनोट कर रही हैं, ये आपकी लाइफ में किस चीज़ को लेकर के आ रहे हैं। ओके, तो कुल मिला के डेस्टिनी देखेंगे बाय योर हाथ की लकीरें। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड याद रखिएगा, दिस इज अ जनरल रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट विद एवरीवन। अगर करती है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट कि मैं बहुत जल्दी लाइव आने वाली हूँ ऑन इंस्टाग्राम फॉर योर रीडिंग्स, फॉर योर फ्री रीडिंग्स। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखने की कोशिश करते हैं कि आपका भाग्य क्या बताता है इन क्रॉसेस के माध्यम से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने मोर देन 2 को पिक किया है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि आपके जो ये क्रॉसेस हैं, जो कि 2 से ज़्यादा हैं, तो ये क्रॉसेस आपको क्या कहने की कोशिश करते हैं। अगर आपके हाथ में सिर्फ एक क्रॉस है ना, तो भी आप इसको पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, मोर देन 2, एंड स्टार्ट करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई डोंट नो व्हाई।
टावर, जजमेंट, हाई प्रिस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास मैजिशियन, ठीक है, ओके। तो मैं सारे कार्ड्स निकाल रही हूँ, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। सो मुझे बहुत ही अलग सी एनर्जी फील हो रही है। मैजिशियन, वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नॉट बैड, एम्परर, शाबाश, फाइव ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक अगेन टावर, बाप रे, 2 बारी टावर, यहाँ पे भी टावर, यहाँ पे भी टावर, कोई नहीं कोई नहीं। टेम्परेंस, ओके, एट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, समझ गई हूँ, काफी हद तक समझ गई हूँ। जस्टिस, जजमेंट, जस्टिस, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, टू ऑफ सोर्ड्स, now I got it. Bottom of the deck, 2 of pentacles. ठीक है, डिवाइन फेमिनिन एंड गार्डन। हाँ, अब तो मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। चलिए, गाइडेंस हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। गाइडेंस आज मैं 2 अलग अलग डेक से चेक करूँगी आप लोगों के लिए। आप लोगों को आई थिंक सो कार्ड्स बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। बेसिकली व्हाट आई फील हेयर इज, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक्स क्या डिनोट करता है। एक्स कह लीजिए या क्रॉस कह लीजिए, ये डिनोट करता है कि आप कितने प्रभावशाली हैं, आपके मन में कितनी ज़्यादा एनर्जीज हैं, आप कितना पोटेंशियल अपने अंदर रख सकते हैं, आप कितने दयालु हैं, आप कितने ममतावान हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है 3 क्रॉस है या 2 क्रॉस है, या हो सकता है 1 ही क्रॉस है सिर्फ, ठीक है। आप लोग है ना, पता है किस तरीके के इंसान है आप, किस तरीके के इंसान है आप, इस तरीके के इंसान है कि आपको किसी को भी ना तकलीफ देना या दुख देना या परेशानी देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यू गाइज आर वेरी मच काइंड ऑफ पोलाइट वाली एनर्जी, बहुत पोलाइट एनर्जी आप लोगों की। आप बहुत ज़्यादा शांत, सभ्य, सौम्य किस्म के इंसान हैं। आप लोगों को ना किसी इंसान को दुख देना या परेशान करना ना, ऐसी एनर्जीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इनफैक्ट अगर कोई आपको ऐसा दिखता है ना, तो आपको उनके ऊपर बहुत गंदी वाली झाई आती है, बहुत गंदी वाली ना, इरिटेट होते हैं आप, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ है, पाइल नंबर 1 पीपल, एंड आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत प्रभावशाली हैं। आप बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, बहुत अच्छे लिसनर हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे श्रोता हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग आर्ट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इमोशनल बहुत हैं, ओके, प्रैक्टिकल होने के साथ साथ इमोशनल। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप
काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक नहीं, इनफैक्ट मैं बोलूँगी बहुत हद तक बहुत सारी परेशानियों को देखने वाले हैं। देखिए टावर का कार्ड है यहाँ पे, दो बारी बहुत सारी परेशानियों को, बहुत सारी मुसीबतों को आप में से बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, आप बहुत कोशिश करेंगे कि चीज़ों को बहुत इजी वे में सुलटाने की कोशिश करें या चीज़ों को बहुत इजी वे में आगे बढ़ाएं, लेकिन आप जितना पुश करेंगे ना चीज़ों को, उतना ही चीज़ें पीछे सरकेंगी। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत ख़राब फेजेस देखेंगे, हाँ ये है, ठीक है। लेकिन ये ख़राब फेजेस क्यों हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये ख़राब फेजेस इसलिए है क्योंकि आपको कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है सिखाया जा रहा है। ठीक है, टावर का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खराब, ध्वस्त, परेशान, ऐसा नहीं है। देखिए लोग टावर के कार्ड को गलत समझते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि टावर इज़ नॉट अ रॉन्ग काइंड ऑफ अ वर्स्ट काइंड ऑफ सिचुएशन, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ रिकारनेशन या एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। ये कुछ नया बदलाव, कुछ नई सोच, कुछ नया उमंग, कुछ नई तरंग आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेके, चाहे वो करियर हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे सिबलिंग्स हो, रिलेटिव्स हो, लव रिलेशनशिप्स हो, हर चीज़ में टावर मोमेंट ज़रूर आएगा। मतलब कहते हैं ना कि काम बनते बनते बिगड़ जाना, अटकापंती ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ अटकता ही रहेगा। ये एक्चुअली क्या है ना, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये आपके पास्ट लाइफ का सिनेरियो है। ठीक है, जस्टिस का कार्ड है, पास्ट लाइफ का सिनेरियो है। ये कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको ना क्या मिल रहा है, कर्मा है, ये आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है। लेकिन ये कर्मा जो है आपने इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से निभाया है अब तक अपने जीवन के अंदर, अब तक अपनी लाइफ के अंदर, कि आपने इस चीज़ को पा करके आपने बहुत सारे लेसन सीखे, आपने बहुत सारे नेगेटिव लोगों से मिलके बहुत सारी नेगेटिविटी को डील करके इतने सारे लेसन सीखे कि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है कि आप बहुत ज़्यादा तेजस्वी, बहुत ज़्यादा मिरेकलस बनेंगे, आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन होंगे जिसको पाने की इच्छा ना लोगों के अंदर बहुत होगी। अगर मैं यहाँ डेस्टिनी की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल दिखता है चीज़ों को लेकर के। आपका जीवन बहुत ज़्यादा सरल नहीं होने वाला है पाइल नंबर 1 पीपल। आप बहुत सारी परेशानियों से जूझेंगे, बहुत सारी तकलीफ़ों से घिरे रहेंगे, लेकिन आप हमेशा कोशिश करते रहेंगे, आप कभी हार नहीं मानेंगे, आप कभी भी ना शांति से बैठेंगे नहीं, कभी भी आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि नहीं यार छोड़ो यार, भाड़ में जाने दो, मुझसे नहीं हो रहा है, ऐसा आप कभी नहीं करने वाले। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपकी जो है राय डिफरेंट रहेगी, आप बहुत कुछ क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में, बहुत बड़ा आपके पास टारगेट होगा। एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, तो आई मस्ट से कि आप बहुत बहुत कुछ नया क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में, और ये चीज़ आपकी तभी आ पाएगी। देखो मेरे दोनों फेवरेट किरदार हैं यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल सबको पता है मेरा फेवरेट है, क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा मिरेकलस है, इसके पास सब कुछ है। लाइक इसके पास में नॉलेज है, इसके पास विजडम है, इसके पास ग्रोथ है, इसके पास मनी है, इसके पास पावर है, इसके पास प्यार है। ही हैव एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग। तो आप कुछ इसी तरीके के होंगे, लेकिन इतना सब कुछ होने से पहले आप इतने सब नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव एनवायरनमेंट से ज़रूर गुजरेंगे। ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपके क्रॉसेस आपको शो करते हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि जो हमारे हस्तरेखा होती है, ये हमारे पास्ट लाइफ इंसिडेंट्स को बयां करता है। जैसे जैसे हमारा कर्मा रिलीज होता है, वैसे वैसे हमारी जो लकीरें हैं वो फीकी पड़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे लेफ्ट हैंड पे इधर की साइड एक ऐसे क्रॉस था, ठीक है, यहाँ पे एक क्रॉस था, ऐसे ऐसे एक क्रॉस था, जो कि दर्शाता है कि लाइफ में जो है आप बहुत सारे धोखे, बहुत सारी परेशानियाँ पाएंगे, एंड देन उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा, कुछ अच्छे बदलाव आएंगे जब आप लेसन लर्न कर लेंगे। और आज मैं देखती हूँ ना तो वो मेरा क्रॉस गायब हो चुका है। ठीक है, लाइक टोटली विजिबल ही नहीं। अभी तो देखो ये मेहंदी लग रही है तो ये दिखेगा नहीं, यहाँ पे हुआ करता था वो, और अब बिल्कुल भी नहीं है। तो कर्मा जैसे जैसे आपका रिलीज होता है ना, वैसे वैसे आपके हाथ की जो लकीरें हैं ना वो धुंधली पड़ती लग जाती हैं और टोटली वैनिश हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग एक ऐसा जीवन बिताएंगे जहां पर आप लोगों के आइडल होंगे। लोग आपको ना देख करके ऐसा फील करेंगे कि ओह ये है वो,
अरे बाप रे, इनका तो मैंने सोचा ही नहीं था, इनका तो मैंने समझा ही नहीं था, नहीं मुझे इनसे मिलवाओ। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जो कि पब्लिक फिगर बनेंगे, कुछ अपने करियर में कुछ ऐसा बड़ा गोल सेट करेंगे जिसकी वजह से लोग आपको जानेंगे, लोग आपके बारे में बात करेंगे, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग। लेकिन उसके पहले क्या होता है ना, इतना सब कुछ मिलने के पहले हमें हमारे बहुत सारे लेसन सीखने होते हैं, इसलिए टावर का कार्ड है। आप लोगों से बहुत कुछ सीखेंगे, आप लोगों से बहुत कुछ जानेंगे, आप बहुत सारा ट्रैवल करने वाले हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, आप जो चाहेंगे ना वो आप मैनिफेस्ट करेंगे, लेकिन आप बहुत सारा स्ट्रगल करेंगे, बहुत सारा स्ट्रगल करेंगे। आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जीज में रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहेंगे अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन आपका करियर पावर जो होगा, आपका जो कहते हैं ना एक सिनारियो होता है, एक तरीके की ना एनर्जी होती है जो कि आपको ना कुछ करने के लिए, कर गुजरने के लिए प्रेरित करती है, कि आप तपती धूप में भी खड़े होकर बहुत कुछ कर सकते हैं, कि आप एकदम चिल्ड एनर्जी के अंदर भी जाकर के एकदम चिल्ड मौसम में भी आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तब आपको मौसम नहीं रोकता, तब आपको गर्मी सर्दी नहीं रोकती है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप इतना सब सफ़र कर लेंगे ना कि आपके लिए छोटे मोटे दुख कुछ नहीं होंगे, और फिर आपका सूर्योदय होगा। आप इतना कुछ क्रिएट करेंगे कि आपकी लाइफ ऑसम होगी। डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, गाइज यू विल डेफिनेटली बी रॉक। ये एक ऐसी लेडी है, या कह लीजिए कि ये एक ऐसी ह्यूमन है जो कि अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा चुकी हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी मेहनत, अपने दम पे, कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, या एक नॉर्मल पर्सन जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। स्पेशली वो लोग जिनको मेहनत करना नहीं आता, जिनको सिर्फ बुराइयां करना आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप बहुत कुछ सीखेंगे अपनी लाइफ में, बहुत कुछ क्रिएट करेंगे, आपसे लोग बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। आप में से बहुत सारे लोग पब्लिक फिगर हो सकते हैं इन फॉर फ्यूचर। आप में से बहुत सारे लोग जो है कुछ गवर्नमेंट का ऐसा कोई काम कर सकते हैं, बिकॉज जिसका कार्ड है, जिसकी वजह से आपका नाम बहुत ज़्यादा ऊंचा हो, आप किसी बड़े ओहदे या कोई बड़े अफसर भी बन सकते हैं, ठीक है। मुझे पाइल नंबर 1 के अंदर एक एनर्जी महसूस होती है, वो है कर गुजरने की। तो वो कर गुजरने की तमन्ना आप लोगों के मन में ऑलरेडी है, इसकी वजह से आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में हासिल करेंगे, ट्रस्ट मी, ठीक है। आपकी लाइफ स्टार्टिंग में बहुत ख़राब होगी, मे भी हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनका बचपन भी बहुत ज़्यादा ख़राब गया है, ठीक है, जिनकी हो सकता है आधी जवानी गुजर गई है और वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब गई है, जिनका हो सकता है कि जवानी में भी बहुत सारे ख़राब इंसिडेंट हुए हैं, एंड अब जाकर के धीरे धीरे चीज़ें सही होने लगी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पाइल नंबर 1 पीपल, स्टार्टिंग में बहुत घिसाई है, लेकिन उसके बाद इतनी खुशियाँ ही खुशियाँ, इतनी खुशियाँ ही खुशियाँ, यही आपका जो साइन है वो डिनोट करता है। आप लोगों को एक रेमेडी ज़रूर दूंगी। आप लोगों ने, पहले मैं गाइडेंस देख लेती हूँ। आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है गाइस, आपके डेस्टिनी में कर्मा बहुत स्ट्रांग है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। आप लेसन सीखेंगे ना, लेसन्स जो आपको सिखा रही है डिवाइन, अब आप बोलेंगे कैसे कैसे पता लगे क्या क्या सिखाना है। आप अपने आप को कंपेयर करके देखिए, लाइक सेम सिचुएशन में आप अपने आप को पास्ट में और अब प्रेजेंट में कंपेयर करके देखिए, आप में कितने बदलाव हैं। आपने किसी खराब सिचुएशन से क्या सीखा, एनालाइज कीजिए चीज़ों को। आपके लिए ये एडवाइस है, तभी आपको ब्रह्म का ज्ञान होगा, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर पाएंगे, कुछ बहुत बड़ा अपनी लाइफ में देख पाएंगे, ठीक है। आपको बहुत सारे नियम को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, रूल एंड रेगुलेशन की पालना करने के लिए आपको बोला जा रहा है पाइल नंबर 1 पीपल, तभी आपको माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों का जो है आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर करनी है। मोर ओवर रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं, एक और गाइडेंस में देख लेती हूँ आप लोगों के लिए, फिर हम बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ। So this is a jump card, peacefulness. You recognize that balance, kindness and love bring calmness to your soul. आपको अपने आप को हमेशा शांत, सफल और संतोषजनक रखने की ज़रूरत है। हमेशा शांति में रहें, अपने आप को बैलेंस रखें, खुश रखें और जितना हो सके उतना पॉजिटिव पोलाइट रहें। अच्छा, अब हम बात करते हैं रेमेडी की। 3 बार बोल चुकी हूँ और रेमेडी नहीं बताई मैंने आपको, चलो अब बता देती हूँ फाइनली। आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप मॉर्निंग उठें, ठीक है, तो आप लोगों ने अपने हाथ को ऐसे देखना है, जो क्रॉसेस हैं ये, क्योंकि जो क्रॉस है ना ये आपकी लाइफ के लक हैं, ठीक है। आपने ऐसे देखना है क्रॉसेस को, हाथों को किस करना है, थैंक यू बोलना है डिवाइन को फॉर अ ब्यूटीफुल डे, एंड देन अपनी लाइफ को मतलब अपने दिन को स्टार्ट करना है, ठीक है। आप ये करके देखिए,
दिस रेमेडी ब्रिंग्स अबेंडेंस इन योर लाइफ, ठीक है, आप करके देखिए, मैं बता रही हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आपके हाथों में 2 से ज़्यादा क्रॉसेस थे, 2 से ज़्यादा और 5 से कम, और एक भी हो सकता है, ठीक है, तो दिस इज योर रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। खुद का ढेर सारा ख्याल रखिएगा एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, यानी कि आपके हाथों में जो है मोर देन 5 क्रॉसेस हैं, राइट, मोर देन 5x हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं आपकी ये जो हस्तरेखा है आपको क्या बताना चाहती है। तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो मैं पहले बता ही दूँ कि जो एक्स होते हैं, जो क्रॉसेस होते हैं, ये हमारे अबंडेंस, ग्रोथ, हार्मनी, मनी को दिखाते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा आपके हाथ में एक्स होते हैं, क्रॉसेस होते हैं, उतना ही ज़्यादा मनी, अबंडेंस एंड ग्रोथ आता है आपकी लाइफ में, उतना ही प्यार आता है आपकी लाइफ में, उतना ही क्या बोलते हैं, संपन्नता आती है, ठीक है, सेटिस्फैक्शन आता है आपकी लाइफ के अंदर। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन का कार्ड है और इसीलिए देखो कैसे कार्ड्स निकले। और अगर नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं हो रहा है और रेमेडी भी बताऊंगी पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, ये मैंने इंडियन सेक्रेट से निकाले थे कार्ड्स, अभी मैं एक बार ये राइडर से देख लेती हूँ। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, ठीक है, ये मैं निकाल रही हूँ कार्ड्स कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ दीज क्रॉसेस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज क्रॉसेस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर है यहाँ पे एस ऑफ कप्स। ओके, द नेक्स्ट कार्ड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एक कार्ड और निकालूंगी मैं, मेरी इच्छा कर रही है, चलो खुद ही निकल गया, 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज़ोडिएक्स में नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसलिए। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। चलिए और देख लेते हैं, और थोड़े से कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए, यहाँ से देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब समझ आया मुझे क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब इतना अबेंडेंस, इतनी विश फुलफिलमेंट और पॉजिटिविटी नहीं है, और आपके हाथ में बहुत सारे क्रॉसेस हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है, तो मैं बताती हूँ क्यों हो रहा है, मैं बताती हूँ आपको अभी, ठीक है। स्ट्रेंथ, और है हमारे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास डेथ। यहाँ से भी थोड़े से कार्ड्स में देखूंगी। ये 2 कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक गार्डनर का कार्ड है। ओके, यिन एंड यांग एंड इनर पीस। ओके, आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं, या फिर आप में से बहुत सारे लोग जो हैं बैलेंस्ड की एनर्जी को ढूंढ रहे हैं। ओके, बाकी हम गाइडेंस थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाइल नंबर 2 पीपल, मैं जो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रही हूँ वो है कि आप बहुत ही सद्गुणी इंसान हैं, ठीक है। आप में ना लीडरशिप क्वालिटीज़ तो है ही हैं। दूसरा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हील करते हैं। लाइक आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर कहीं बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ का सा माहौल है और अगर आप वहाँ पे पहुँच गए ना, तो आप हमेशा लोगों को खुश कर देते हैं, ठीक है। लोगों की विश फुलफिलमेंट जैसी आपकी लाइफ है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी जैसी लाइफ है ना, वैसी तो भाई सबकी लाइफ होनी चाहिए, लेकिन आपको ही पता है कि अंदर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। ओके, रही बात
आप लोग हो सकता है कि किसी तरीके के कोर्ट कचहरी के मसले से गुजर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत कुछ तो क्रिएट करना चाह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। गाइस, यहाँ पे आपकी डेस्टिनी वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपने उसकी बैंड बजा रखी है बर्डन, ओवर थिंकिंग एंड ओवर स्ट्रेस्ड रह करके। ठीक है जी, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी में जो है पेरेंट्स का साथ या फिर मतलब एक इम्पॉर्टेंट साथ मिसिंग है। ठीक है, साथ इन सेंस आपका कह लो अटैचमेंट काइंड ऑफ एनर्जी, या कुछ ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, साथ मिसिंग है, यहाँ पे किसी का स्नेह मिसिंग है, या तो ये पेरेंट्स हो सकते हैं या ये सिबलिंग्स हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ में ऐसा नहीं है, यू विल बी फॉर श्योर हैविंग अ ब्यूटिफुल काइंड ऑफ लव लाइफ और अ मैरिड लाइफ। ठीक है जी, अच्छा अब हम बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात ऐसी है गाइस कि आपकी लाइफ, देखो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी होती है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में जो है परेशानियां आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, आपको बहुत कुछ सिखाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्पी बनाएंगी। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं किसी तरीके के ऐसे लव रिलेशनशिप में फंसेंगे जहाँ से निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। आप बहुत बहुत कुछ करना और बहुत कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड रहेगी। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत ही कम एज में आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं। ठीक है, और आपका दिल भी टूट सकता है, काफ़ी चीज़ों में मैं देख रही हूँ। आपका बचपन हो सकता है बहुत ही प्यार भरा बीते। ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे लोगों का जो बचपन है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार भरा बीतेगा, आपको किसी तरीके की तकलीफ, किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे जो एनर्जी आई ना कि आप में से बहुत सारे लोगों को पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलेगा, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि आपके फादर या मदर में से खुदा ना खास्ता, बट किसी का हो सकता है कि कुछ, समझ रहे हैं ना आप, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, ऐसा हो चुका हो जिसकी वजह से जो है आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हों, बहुत सारे पहाड़ आपके ऊपर टूटे हों इस तरीके के। ठीक है, बट आप उस चीज़ से कभी भी हार नहीं मानेंगे। आप हमेशा जब भी आपको कोई परेशान करेगा, आप उससे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कुछ बहुत ही ब्लेस्ड और बहुत ही पॉजिटिव सीखेंगे, कुछ नया क्रिएट करेंगे आप हमेशा जब भी आपके ऊपर किसी भी तरीके का पहाड़ टूटेगा। ठीक है, आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे, आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ संपन्नता के साथ आगे बढ़ाएंगे, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा इंजॉय करेंगे। ठीक है, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आपको बहुत सारे लोगों की मदद करनी है, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आपको किसी तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम करना है। आपका सोल पर्पस बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, आपका सोल पर्पस बहुत छोटा नहीं है, आप बहुत कुछ क्रिएट करेंगे। मोर ओवर जब आपकी शादी हो जाएगी, पाइल नंबर 2 पीपल, या अगर आपकी शादी हो गई है तो अब ये डिपेंड करता है कि आपकी शादी ढंग के इंसान से या सही पर्सन से हुई है या नहीं। अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो मैं बता दूं आपकी शादी आपके सोलमेट के साथ होगी, और उनके साथ आप मिलकर के कंप्लीशन क्रिएट करेंगे और आप बहुत बड़ा कुछ क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में, बहुत संपन्नता के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी शादी हो गई है और आप खुश नहीं हैं तो भाई मैं बोलूँगी आपकी शादी गलत इंसान से हो गई है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत अच्छी देख रही हूँ, आपके भाग्य में है, आपके क्रॉसेस का प्रभाव देख लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, आप में से बहुत सारे लोगों का राजयोग है। ठीक है, राजयोग हो सकता है, या कह लीजिए कि आपके फोर फादर्स की प्रॉपर्टी, या अचानक से आपकी लॉटरी का निकल जाना। ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका सिनेरियो कुछ ऐसा बैठे कि अचानक से ही चीज़ें पलट गई, समझ रहे हैं, अचानक से ही चीज़ें तुरंत पलट गई। आप ऐसे बहुत सारे लोगों का राजयोग है। ओके, आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ बिताएंगे, आप अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा गुडनेस के साथ जिएंगे, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और इनर पीस की एनर्जी में रहेंगे, आप बहुत बहुत खुशी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। अभी आपकी चाहे जो भी कंडीशंस चल रही हैं, राइट नाउ आपकी कंडीशंस गलत चल रही हैं, वो मैं आपको बताती हूँ क्यों चल रही है। आप लोग पता है क्या करते हैं, आप लोगों की एक गलती बहुत बड़ी होती है कि आप लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को विश्वास नहीं करना है, वेरी फर्स्ट थिंग। आप जब भी विश्वास करेंगे, जब भी विश्वास करेंगे तो आपकी हार बहुत जल्दी होगी, तो आपको विश्वास नहीं करना है लोगों के ऊपर, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, एंड आपको कभी भी अपनी एनर्जीज को ना शैटर्ड नहीं होने देना किसी और के ऊपर, आपको हमेशा प्लानिंग के साथ चलना है, ये गाइडेंस मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी।
तो मैं अगर थोड़ा सा सेपरेट आप लोगों को बता दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, पैसा बहुत है आपकी लाइफ के अंदर, आपके हस्तरेखा के हिसाब से भी और आपके काज के हिसाब से भी। आपके लाइफ में बहुत सारा पैसा है, आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस है, आप बहुत ज़्यादा विक्ट्री हासिल करेंगे, आप लीडर बनेंगे कहीं के, आप फॉरेन सेटलमेंट भी आप लोगों का हो सकता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, दैट्स वाई आपको बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन मिलेंगे अपनी लाइफ में। आपका दिल बहुत गंदा वाला टूटेगा गाइस, जिसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप किसी बड़े पद पर, किसी बड़े ओहदे पर जाएंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करेंगे। आप आपके पेरेंट्स में से किसी का सानिध्य आपको नहीं मिलेगा, किसी का साथ आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है दोनों पेरेंट्स का भी ना मिले। और आप सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, आप देश का, आप जहाँ पर रह रहे हो सिटी का, वहाँ का भी नाम करेंगे। आप बहुत ज़्यादा जेनरस पर्सनालिटी रहेंगे, बहुत स्ट्रेंथफुल रहेंगे, बहुत होपफुल रहेंगे अपनी लाइफ में। आप लोगों के साथ बहुत सारा जस्टिस करेंगे, ठीक है। आप किन्हीं दो लोगों के बीच में या किन्हीं दो परिस्थितियों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली परेशान रह सकते हैं, तो उस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि किन्हीं दो चीज़ों के बीच में या किन्हीं दो लोगों के बीच में आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। ये कोई भी हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ की सिचुएशन हो सकती है, आपके करियर की सिचुएशन हो सकती है, किसी भी दो चीज़ों के बीच में आप बहुत ज़्यादा परेशान मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है गाइस। आप बस गलती कहाँ करते हैं, दो जगह गलती आप करते हैं। पहली जगह गलती आपकी होती है कि आप लोगों के ऊपर अनाधुंध ट्रस्ट करते हैं। दूसरा, आप प्लानिंग के साथ नहीं चल पा रहे हैं, तो उस चीज़ को आप एक बारी ठीक कर लें, ठीक है। ओके, रेमेडी भी बताऊंगी। सबसे पहले आप लोगों को गाइडेंस देख लेते हैं। आप लोगों के लिए गाइडेंस है माँ धूमावती का कार्ड एंड सतत्व। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे आसन। गाइस, प्राणायाम किया करें, ठीक है। और कभी भी सच का साथ ना छोड़ें, लाइक नेवर एवर। सच का साथ आप में से किसी को भी कभी भी नहीं छोड़ना है। पाइल नंबर 2 पीपल। और माँ धूमावती का कार्ड है, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि माँ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा देवी भक्त हो सकते हैं, ठीक है। माँ धूमावती का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, तो आप वहाँ जाकर के दर्शन ज़रूर करें, ठीक है। आप लोगों के लिए गाइडेंस है यहाँ पे। और यहाँ से भी देख लेती हूँ मैं थोड़ा सा। एवोल्यूशन, हार्मनी, ठीक है। यानी आप अपनी लाइफ में वो सब हासिल करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक जॉय का कार्ड है। वो सब हासिल करेंगे जो लोगों का सिर्फ सपना होता है। आप एक बहुत ही खूबसूरत जीवन को बिताकर जाएंगे। यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस कनेक्शन विद एवरीथिंग, यू विल डेफिनेटली फील, ओके। एंड यू रियलाइज दैट ऑब्स्टिकल्स आर मेयरली लेसन ऑन योर पार्ट टू लव। मैंने बोला ही था कि जो भी परेशानी, जो भी ऑब्स्टिकल आएंगी छोटी मोटी, वो सिर्फ आपको सिखाने के लिए, बाकी कुछ नहीं। आपके कर्म बहुत अच्छे हैं पाइल नंबर 2 पीपल, तभी आपकी लाइफ इतनी अच्छी रहेगी। लेकिन आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है, इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एंड क्योंकि आपका सोल पर्पस बड़ा है, तो आपको उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ आपके लिए रेमेडी क्या है। अगर आप लड़के हैं तो अपना सीधा हाथ लीजिएगा ऐसे, अगर आप लड़की हैं तो अपना उल्टा हाथ, अपना जो बायां हाथ होता है, जो लेफ्ट हैंड होता है, उसको ऐसे लीजिएगा। अपने जितने भी आपके क्रॉस हैं, अब से ऐसा करना है आपने, मॉर्निंग उठने के बाद आपके जितने भी क्रॉसेस हैं उनके ऊपर 2-2 बारी ऐसे ऐसे टैप करना है, ठीक है। 2 उंगली से टैप 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 टैप, ठीक है। करके दोनों हाथों को ऐसे ऐसे मसल के ऐसे देखना है, और ऐसे फिर आपको ऐसे अपने मुंह पे से वार करके और थैंक यू बोलना है डिवाइन को इतने प्यारे दिन के लिए, इतनी प्यारी किस्मत के लिए। एंड देन अपने डे की स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, सब सही होगा, ठीक है। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें, ओके, बाय।